हेलो एवरीवन, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में हम लास्ट में माता रानी को विदाई कैसे करते हैं, कन्या पूजन कैसे करते हैं, कन्या पूजन वाले दिन आप सुबह की पूजा कैसे करेंगे, भोग कैसे लगाएंगे और क्या है जो आपको कन्या पूजन के समय ज़रूर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम वो सभी चीज़ें देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर आप स्नान वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो पूजन पहले कर सकते हैं माता रानी का, या आप चाहें तो पहले खाना वाना बना लें जिससे आप कन्याओं को भोग लगाएंगे, उन्हें भोजन करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी जो है अपनी चौकी की सफाई कर लेंगे। और आप जब कन्या जिमाते हैं ना, तो हो सके तो आप घर में पहले झाड़ू पोछा वगैरह करके साफ सुथरा करके ही जो है कन्या पूजन की शुरुआत करें, क्योंकि देखिए गंदे घर में हम भगवान को नहीं बुलाएंगे। तो इस तरह से देखिए आप पहले अपनी चौकी की सफाई कर लें नहा धो करके। और देखिए ये प्रसाद फल वगैरह तो आप पहले ही उठा लीजिएगा। जब आप लगाते हैं तो 5-10 मिनट बाद उठा के तभी बांट दीजिएगा। बाकी आप देखिए नेक्स्ट डे जो है धूप बत्ती हुई और जो हमने फूल वगैरह चढ़ाए थे बासी, पहले उन्हें क्लीन कर लीजिए। कंजक पूजन करने के बाद या कन्या बिठाने के बाद जो है ना, झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता। अगर जैसे कन्याएं खा के थोड़ा बहुत गिरा देती हैं तो आप उसे भी किसी कपड़े से या पोछे से समेट दे। झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह बिल्कुल नहीं लगाया जाता, अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखिए जिनका घर छोटा है वो तो आसानी से कर ही लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली है, घर बहुत बड़ा है या कई सदस्य तो घर के सो के भी नहीं उठते, तब उस केस में क्या करें। तो देखिए आप क्या करेंगे, जहां कन्या आपने बिठानी है वहां आप साफ सफाई कर लें। बाकी के घर की सफाई देखिए अब जब नहीं सर सकता तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, लेकिन जहां कन्या जिमेंगी ना उस जगह को आप अच्छे से साफ सफाई कर लें। और देखिए जो सुहाग का सामान है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप ये किसी अपने जो कोई मंदिर हो कुल देवी वगैरह का, वहां भी चढ़ा के आ सकते हैं, या आप मंदिर में दे सकते हैं। या फिर आप क्या करें, जो छोटी छोटी कन्याएं आती है ना, तो इसमें से 2-4 चीज आप उन्हें भी दे सकते हैं, जैसे मेहंदी हुई या उसी के साथ साथ कोम हुआ, शीशा हुआ। तो बच्चे इसको लेके खुश भी होते हैं और यूज भी कर लेंगे। और अगर आपने कोई छोटी मोटी चुन्नी चढ़ाई है माता रानी को, तो आप वो भी किसी कन्या को उड़ा सकते हैं। और देखिए कुछ लोगों ने मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कढ़ाई अष्टमी को करनी चाहिए कि नवमी को करनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये अपने अपने घर की ना मान्यता होती है। कुछ जगहों पर पूरे 9 नौरते करने के बाद भी अष्टमी को ही कढ़ाई कर देते हैं, और कुछ जगहों पर नवमी की ही कढ़ाई की जाती है। चाहे आपने व्रत रखे हों या सिर्फ 1-2 व्रत रखे हों, तो वहां पे नवमी ही पूजती है। और कई कई जगह पे तो सप्तमी को भी कढ़ाई कर दी जाती है। तो देखिए ये हर जगह का अपना अलग होता है, तो आप उस हिसाब से देख लें, अपने बड़ों से पूछ लें। तो देखिए आप चाहे तो पहले खाना वगैरह बना ले कन्याओं के लिए, उसके बाद एक बार जोत बत्ती करके अपना पूजा वगैरह कर ले, उसके बाद कन्या जिमाए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले उठ के पूजा वगैरह कर ले, उसके बाद अपना खाना बना सकते हैं। तो देखिए जब आप पूजा करेंगे तो आप एक दिया अलग से जोड़ेंगे, जैसे हम रोज जोड़ते थे। फूल वगैरह चढ़ा देंगे आप इस तरीके से, माता रानी का फिर से थोड़ा श्रृंगार वगैरह कर दीजिएगा फूलों से। और जो आपने अखंड जोत जलाई हो, आप आज के दिन भी उसमें घी जरूर से बढ़ाएं, कि ताकि आपकी आज शाम तक, आज रात तक तो जोत जरूर से चलती रहे। आपको आज ही जो है अपनी जोत को संपूर्ण नहीं करना है। तो इस तरीके से आप अपने जोत में घी रखें कि आपकी वो रात तक चल जाए। उसके बाद देखिए फूल वगैरह चढ़ा के आप इस सभी देवी देवताओं की पूजा कर लें, जोत की पूजन कर लें। उसके बाद देखिए अगर आप रोज पंचमेवा का और पताशे का भोग लगाते हैं तो वो भी भोग लगा दें। गणपति भगवान को जरूर से भोग लगाएं आप। और देखिए पंचमेवा का और पताशे का भोग मैं रोज लगाती हूँ नवरात्रों में। उसके अलावा जो भी उस दिन का प्रिय भोग होता है मैं वो लगाती हूँ, लेकिन मैं पंचमेवा, पताशे और कुछ फल का भोग रोज ही लगा देती हूँ। तो पहले मैं वो रख रही हूँ यहाँ पे चौकी पर। आप चाहें तो स्किप करके पहले अपने पाठ संपूर्ण कर लें, उसके बाद आप भोग लगाएं। और चौकी पर ही मैंने एक लोटा जल भी भर के रख दिया है। और अब देखिए उसके बाद जो आपने दुर्गा सप्तशती अगर रखी हो, तो आपको सबसे पहले जो है ना अपने पाठ संपूर्ण कर लेने हैं। तो देखिए जो भी आप धार्मिक पुस्तक कोई भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसका समापन किया जाता है, उसके बाद प्रसाद बांटा जाता है। तो देखिए हम पहले इसका समापन कर देंगे, ताकि जब हम माता रानी को भोग लगाएं, कन्या जिमाएं, तो वो उसका एक तरह से ना जो समापन हो जाता है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, जिस दिन हम कन्या जिमाते हैं उससे एक दिन पहले ही मैं 12 अध्याय तक पढ़ लेती हूँ, आगे पीछे करके, अगर मेरे कंप्लीट नहीं भी हुए होते तो। क्योंकि जो नेक्स्ट डे है मेरे को कन्या भी जिमानी है, प्रसाद भी बनाना है, तो टाइम थोड़ा कम होता है। और एक लास्ट ही अध्याय में छोड़ती हूँ ताकि उसका समापन मैं लास्ट वाले दिन कर सकूं।
तो देखिए इस तरह से आप अपनी संपूर्ण कर लें दुर्गा सप्तशती को। उसके बाद देखिए हम भोग लगाएंगे, तो भोग लगाने के लिए आप करसी कर लें। तो देखिए इस तरीके से जो गोबर के उपले आते हैं, कंडे आते हैं, आप वो ले सकते हैं। आप चाहें तो आज के दिन जो है ना अच्छे से बड़े स्केल पर हवन वगैरह भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से छोटे रूप में भी आप इस तरह से जो है करसी कर लें। उसके बाद देखिए कपूर वगैरह अच्छे से डाल लें उसके ऊपर, और इसी में हम छोटा सा हवन भी कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम अपना भोग वगैरह भी माता रानी को लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से कपूर वगैरह लगा के आप अच्छे से हवन कर लें। आप चाहें तो जो हवन कुंड आता है ना उसमें भी कर सकते हैं, इस तरह का भी ले सकते हैं, या जो देखिए दिए आते हैं ना बड़े बड़े, आप उसमें भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास करसी ना हो तो आप डायरेक्ट कपूर पे भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप जो है जोत कर लें अपनी, और उसके बाद आप अगर चाहें तो हवन कर सकते हैं छोटा सा। आप जो है थोड़ी सी हवन सामग्री लेके 5-5 आहुति डाल दें, और हो सके तो आज के दिन तो घर के सभी सदस्य मिलकर पूजा करें अच्छे से, इस तरह से हवन वगैरह कर लें। और अगर आप चाहें तो हवन करते समय पर माता रानी का कोई मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप ओम भूर्भुवः स्वः का जो है मंत्र जाप करके और 5 इस तरीके से आहुति दे दें। और साथ ही में आप लौंग के जोड़े जरूर चढ़ाएं, 2 लौंग के जोड़े सभी जने चढ़ाएंगे इस दिन। वैसे तो रोज ही चढ़ाने चाहिए, लेकिन जो नहीं भी चढ़ा पाते रोज, वो आज के दिन जरूर चढ़ाएं घी लगा करके इस तरह से। और जो लौंग के जोड़े आप चढ़ाते हैं वो फूल वाली होनी चाहिए, टूटी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए माता रानी को हम भोग लगा देंगे। और अगर आप चाहें तो आज के दिन भी आप बीड़ा चढ़ा सकते हैं, जो हम पान के ऊपर पताशा, लौंग, इलायची और सुपारी रख के चढ़ाते हैं, या आप बाजार से बना बनाया मीठा पान भी ला सकते हैं। तो देखिए ये जो हम बीड़ा चढ़ाते हैं ये रोज भी चढ़ा सकते हैं आप, या आप पहले नोरते वाले दिन और आखिरी वाले दिन चढ़ा दें, या आप सिर्फ एक दिन भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आप इसी में लौंग लगा दें, और उसके बाद ये बीड़ा कहलाता है, बहुत अच्छा रहता है, और माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, ऐसा कहते हैं बीड़े का भोग लगाने से। तो आप चाहे एक बार लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर पूरे नवरात्रों में। तो देखिए इसे हम इस तरह से अग्नि में ही रख देंगे, और इसी के ऊपर आप थोड़ा सा घी जरूर डाल दें, क्योंकि देखिए थोड़ा सा छोटी है हमारी करसी वगैरह, तो जो पान का पत्ता होता है वो थोड़ा सा जो है ना उसमें पानी होता है, थोड़ा नमी होती है, तो आपकी जो है ना ये जोत जो है आई हुई है वो ठंडी ना हो जाए, इसीलिए आप थोड़ा सा घी डाल दें, और आराम से साइडों से डालते हुए रखें, एकदम से धपदेसी ना डाल दें। और उसके बाद देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको, पंचमेवा का, पताशे का भोग लगा सकते हैं। अष्टमी वाले दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है, और नवमी वाले दिन माता रानी को काले चने और हलवे का भोग लगाया जाता है। और अगर आप अष्टमी पर जिमा रहे हैं तो भी आप काले चने, हलवा और नारियल का भोग लगा ही देंगे, और नवमी वाले दिन भी आपका नारियल हो जाता है, हलवा चने हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप हलवा चने का भी इसी में ही जो हमने करसी करी है भोग लगा दें। उसके बाद आप आरती कर देंगे। तो देखिए घर के सभी सदस्य मिलके पहले भगवान गणपति की आरती करें, उनको मनाएं, उसके बाद आप माँ जगदम्बा की आरती कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप आरती वगैरह कर लें, उसके बाद आप कन्याओं को जिमाएंगे। तो देखिए हो सके तो आप कन्याएं ना ज्यादा, ना तो बड़ी बुलाएं ना ज्यादा छोटी, 2 साल से लेके 9 साल तक की कन्याएं सबसे अच्छी रहती हैं। और जब आप कन्या बिठाते हैं ना तो एक लांगुर जरूर बिठाएं, यानी कि एक लड़के को जरूर जिमाएं हनुमान जी के रूप में। और पहले देखिए आप कन्याओं के सभी के पैर धुला लें अच्छे से, उसके बाद उन्हें अच्छे से भोजन वगैरह परोस दें। और भोजन में ना आप केला जरूर से दें, लांगुर भगवान का भोग होता है ये, ऐसा कहते हैं, इसके बिना जो है ना कन्या पूजन पूरा नहीं माना जाता। और देखिए अगर कोई गिफ्ट वगैरह आप देना चाहते हैं कन्याओं को तो गिफ्ट दें, दक्षिणा जरूर से दें, कम या ज्यादा देखिए अपनी सबकी श्रद्धा है, लेकिन आप दक्षिणा जरूर दें। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप माता रानी का पूजन कर सकते हैं अष्टमी और नवमी वाले दिन। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय माता दी।